अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहतरीन न्यू डिज़ाइन लेकर आए हैं, जिसके ऊपर मुझे इस कपड़े से और रेशमी धागे से दोनों को से हमने इस पर डिज़ाइनिंग बनाना है। डिज़ाइन बनाएंगे हम और उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को पसंद भी आएगा। दोस्तों अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आपने सबसे पहले बुकरम का पीस ले ले, फ्रंट पट्टी का, उसको आपने इस तरीके से सबसे पहले आपने ठोके का निशान लगा लीजिए जितना आपने तैयार करना होगा। ये दोस्तों हमने निशान लगा लिया है। अब उसके बाद दोस्तों आपने इस पट्टी का दरमियान कर लेना है। फ्रंट पट्टी का जो दरमियान होगा सबसे पहले आपने उसको इस तरीके से ऊपर से काट का दबाव छोड़कर फिर आपने इस तरीके का निशान लगा लीजिएगा। और इस तरीके दोस्तों हमने यहाँ से इसको यहाँ पर कट कर लेंगे। और यह दोस्तों आपने इसका जो हमने निशान लगाया हुआ ठोके का, उसके ऊपर हम इसके तकरीबन 2 इंच का कट निकाल लेंगे। कट इसको 2 इंच का हम कट निकालें। यहाँ से तकरीबन 2 इंच हम इसका जो चौड़ाई करनी रखनी है वो हमने तकरीबन आधी इंच, 1 सूत्र कम यानी 2 सूत्र से थोड़ी ज़्यादा। इस तरीके दोस्तों आपने इसको इस तरीके से लकीर लीजिएगा। ये देखिए हमने इस तरीके से इसको कटिंग करना है जी। अब दोस्तों ये देखिए आपने इस तरीके से थोड़ा तिरछा इसको नुकरे कोने इसके बना लीजिएगा। अब दोस्तों आप इसको हम कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से आप इसको कटिंग कर दीजिएगा जी। अब देखें दोस्तों जो हमने इसको अब कटिंग कर लिया है, इस तरीके से कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको इसके बाद बताते हैं आगे हमने क्या करना है। दोस्तों इस तरीके से आप इसका दरमियान कर लीजिए काट का, उसके बाद आप निशान लगा लीजिएगा। और दोस्तों काले के ऊपर भी हमने इसी तरीके से ही काट निकालने ऊपर की तरफ से तकरीबन इस तरीके से। दोस्तों हम इसकी मैच कर लेते हैं। सबसे पहले आपने इस तरीके से 2 इंच का छोड़कर दबा, उसके बाद आपने 2 इंच फिर निशान लगाना है। उसके बाद आपने तकरीबन 2 सूत्र थोड़ा सा ज़्यादा आपने इसको इस तरीके से लकीर लीजिएगा। उसके बाद आपने जी, उसके बाद दोस्तों आपने इसको इसी तरीके से जिस तरीके से आपने फ्रंट पट्टी को तैयार किया इसी तरीके से आपने इसको लकीर लेना है जी। दोस्तों आप जहाँ से आप कट लीजिए, कटिंग कर दीजिए इसको जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी को कटिंग किया था। इसी तरीके से अब हम कॉलर के पीस को कटिंग कर लेते हैं। जहाँ हमने एक साइड से इसको कट निकाल लिया, फिर दूसरी साइड पर अभी हम इसी तरीके से काट निकालेंगे जी। दोस्तों ये आपने अब कटिंग कर ली, इसका भी आप दरमियान कर लीजिएगा। उसके बाद आपने दूसरी साइड पर इसको इस तरीके से इसकी मैच करके बराबर करके इसको तो इसको भी इस तरीके से दूसरी कोने पर भी इस तरीके से आप इसको काट निकाल लीजिएगा जी। इसी तरीके दोस्तों आपने इसको भी अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं जी। इस तरीके इसको भी हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों जो हमने फ्रंट पट्टी कटिंग कर लिया था, अब जो हमारे कॉलर का पीस है इसको भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे। का जो हमने दोस्तों कटिंग कर लिया, इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद हम आपको बता देते हैं आगे हमने क्या करना है। इस तरीके से आपने एक पैर की सिलाई इस तरीके से आपने लगानी है, इसके साथ रखकर एक पैर की सिलाई लगानी, यानी 2 सूत्र की सिलाई वक्फा होना चाहिए। इस तरीके से फिर आपने कांटे के ऊपर की तरफ इस तरीके से लकीर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसका दरमियान करके जहाँ पर निशान लगा ले दरमियान पर दोस्तों अब आपने क्या करना है, इस दरमियान के इस तरीके से दरमियान करने के बाद आपने सिलाई को मुकम्मल नहीं लगाना दोस्तों जी। इससे दोस्तों आपने यहाँ पर हम ब्लैक धागे से ठोका लगा देंगे, डॉट्स लगा देंगे आगे की तरफ। फिर आपने दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से ही यहाँ पर हम डॉट्स लगाएंगे। उसके बाद आपने उसी तरीके से आपने फिर इसको सिलाई लगानी है। इस तरीके से रेशमी धागे का हम आपको बनाने का तरीका बताएंगे जी। इस तरीके से मैं इसको जो लकीर लगा रहा हूँ इसके ऊपर हम रेशमी धागे से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से आप लगा लीजिए एक पैर का वक्फा दोस्तों। ये देखिए हमारा जो इस तरीके से हम जहाँ पर ब्लैक सिलाई ख़त्म करके उसके आखिर पर ब्लैक धागे से डॉट्स लगाएंगे। अब दोस्तों आपने इस तरीके से यहाँ पर भी, और दोस्तों आपने इसको दूसरी साइड पर भी आपने इसी तरीके से ही आपने इसको बना लेना। फिर आपने कांटे की ऊपर तरफ इस तरीके से कर लीजिएगा। फिर आपने इसका भी दरमियान कर लेना है, इस कट का भी आपने दरमियान कर लेना है। इसको दरमियान के बाद आपने इसको इस तरीके से लकीर लीजिएगा। यहाँ पर आपने तकरीबन 2 सूत्र पीछे ही आपने यहाँ पर हम डॉट्स लगा देंगे जी। इस तरीके दोस्तों यहाँ पर हमने डॉट्स लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसके दोनों साइडों पर इस तरीके से हम रेशमी धागे से सिलाई लगाएंगे जी। अब दोस्तों आपने इसको लकीर लीजिएगा, इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लेना। और उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों सब भाइयों को डिज़ाइन भी पसंद आएगा और तरीका भी पसंद आएगा। दोस्तों अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। दोस्तों आपने इस तरीके से लकीर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसके ऊपर
रेशमी धागे से सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमने ब्लैक धागे से, ब्लैक कपड़े से भी इसके ऊपर, डिज़ाइनर वाले कपड़े से भी इसके ऊपर हमें काम करेंगे। उसके बाद आपका डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। आप हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। दोस्तों आपने इस तरीके से इसके ऊपर टिक मार मुकम्मल कर लेनी। दोस्तों देखें हमारे कॉलर का पीस भी तैयार हो चुका है। उसके बाद हम आपको फ्रंट पट्टी के ऊपर बताते हैं, उसके ऊपर भी हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा, ये निशान लगा लिए थे हमने। अब इसके बाद दोस्तों हम इसको प्रेस करेंगे। दोस्तों देखें जिस तरीके ये दोनों पीस हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब उसके बाद दोस्तों ब्लैक धागे से हम इसके ऊपर डोट्स लगाएंगे। ये ब्लैक धागे से यहाँ पर हम डोट्स लगाएंगे कपड़ा प्रेस करने के बाद। अब दोस्तों हम लेते हैं जो सा सूट हमने सिलाई करना है, उस कपड़ा लेते हैं। कपड़ा सबसे पहले हम फ्रंट पट्टी को प्रेस कर देते हैं। ये हमारी फ्रंट पट्टी है, इसको हम प्रेस करेंगे। इसके ऊपर हमने ये इसको पट्टी को रख कर प्रेस कर देना है। जी इस पट्टी को इसके ऊपर रख कर इसको प्रेस कर देना है दोस्तों। जी अब दोस्तों ये हमारी पट्टी मुकम्मल हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपने एक्स्ट्रा कपड़ा साथ बार कटिंग कर देना है। जी दोस्तों आपने इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। जी दोस्तों ये हमारा अब कटिंग हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर कट का कपड़ा उसको 2 सूत्र छोड़कर इस तरीके से कटिंग करेंगे। जी इस तरीके से आप इसको कटिंग कर लीजिएगा। जी ये देखिए दोस्तों हमारा अब ये कटिंग है, जहाँ पे हम इसको कलफ लगा कर इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम कलफ लगाएंगे, इसको फोल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डिज़ाइनर वाला कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। जी अब इसको दोस्तों हम फोल्ड कर देते हैं। कलफ लगाने के बाद इसको हम फोल्ड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम जो डिज़ाइनर वाला हमारे पास कपड़ा है उसको हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन दोस्तों डिज़ाइन बनाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। मज़ीद डिज़ाइन देखने के लिए, सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारे बेहतरीन से बेहतरीन न्यू डिज़ाइन आने वाले हैं जो आप दोस्तों तक पहुँचते रहेंगे। और उसके बाद दोस्तों आपने लेना कॉलर का पीस। कॉलर का पीस के ऊपर भी हम इसी तरीके से इसको तैयार कर लेते हैं। इसको हम इस तरीके से इसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको भी तैयार कर लेना है। जी दोस्तों आपने यहाँ से इसको इस तरीके से कट निकाल लीजिएगा। जी अब इस तरीके से आपने इसको कटिंग कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कोने पर आप कट लगा लें। इस तरीके से आपने फ्रंट पट्टी को तैयार किया था, इस तरीके से आपने इसको तैयार कर लेना है। कलफ लगाकर आपने इसको फोल्ड कर लेना है। जी ये देखिए दोस्तों अब हमने इसको फोल्ड करना है, इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। इसको कलर लगाकर आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिएगा। जी अब दोस्तों ये देखें हमारा अब ये कॉलर का पीस एक साइड से इसका कट तैयार हो चुका है। दोस्तों दूसरी साइड पर हम इस तरीके से इसको मुकम्मल कर लेते हैं। ये दोस्तों इधर से भी आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों हमने दोनों साइडों से इसको फोल्ड कर लिया, इसको तैयार कर लिया। दोस्तों इसके ऊपर अब रेशमी धागे से हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले रेशमी धागा डबल फिरकी के अंदर भर लेते हैं हम। जी अब रेशमी धागा लेते हैं, इसको डबल फिरकी के अंदर भर लेंगे दोस्तों। उसके बाद हम सिलाई लगाते हैं। अब सिलाई लगाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। दोस्तों नीचे हमने डबल फिरकी के अंदर डबल धागा भर लिया, ऊपर हमने लगाया ब्लैक धागा। जिस तरीके से आपने एक पैर का वक्फा छोड़कर इस तरीके से आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। जी इस तरीके से आपने दोस्तों इसको तैयार करना है। ये देखिए दोस्तों हमारी बेहतरीन तरीके से सिलाई लग रही है। इस तरीके से आपने जो निशान लगाया इसके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा। ये इस तरीके से फिर आपने इस तरीके से इसको घुमा लीजिएगा। जी इस तरीके से दोस्तों आपने बेहतरीन तरीके से सिलाई लगा लेनी। जहाँ तक हमारा निशान लगा हुआ, डोट्स लगा हुआ, वहाँ तक आपने सिलाई को बाहर निकाल देना। यहाँ से हम सिलाई को बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। ये देखें हमने सिलाई को अब यहाँ से बाहर निकाल लिया दोस्तों। ये सिलाई को हमने बाहर निकाल लिया। अब दूसरी साइड पर हम सिलाई लगाते हैं। इसलिए दोस्तों आपने उससे आगे शुरू कर लें, जहाँ से हमारा दूसरा निशान लगा हुआ था वहाँ से हम इसको शुरू कर लेते हैं। जी इसलिए दोस्तों आपने इसको जो निशान लगाए हुए हैं हमने उसके ऊपर सिलाई लगा लीजिएगा। जी इस तरीके से दोस्तों आपने इसको बेहतरीन तरीके से सिलाई लगाना है। जी दोस्तों मुकम्मल कर ली दोस्तों। जहाँ पर हम ब्लैक धागे से डॉट्स लगाएंगे, अब लगाते हैं हम कॉलर के पीस के ऊपर सिलाई। दोस्तों कॉलर का पीस भी इसी तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर सिलाई लगाई थी, जहाँ तक हमारे निशान लगे हुए हैं वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक ख़त्म हो जाए वहाँ तक हमने सिलाई को बाहर निकाल लेना है। जिस तरीके दोस्तों आपने इसको तैयार कर लेना है। मज़ीद डिज़ाइन सीखने के लिए और देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको हमारे चैनल पर जेंट्स कटिंग और जेंट्स डिज़ाइनिंग सीखने को मिलेगी। जी दोस्तों इस तरीके से आपने सिलाई लगा लीजिएगा। जी आपने इसको मुकम्मल कर लें।
जी दोस्तों, इस तरीके से आपने यहाँ से हम सिलाई का बाहर निकाल लेते हैं। अब जी अब दूसरी सिलाई दोस्तों लगा लेते हैं, आगे से शुरू कर लेते हैं इसको। उसके बाद दोस्तों हम ब्लैक का धागे से इसके ऊपर डॉट्स लगाएंगे, वो भी आपको लगाने का तरीका बता देते हैं। जी इससे दोस्तों आपने इसको तैयार कर लेना है। जी दोस्तों, ये हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों ये देखें हमारे अब सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों ये देखें हमने दोनों साइड सामने इसको तैयार कर लिया है। दोस्तों ये देखें हमारा कॉलर का पीस है। ये देखिए हमने इसको बेहतरीन तरीके से सिलाई लगा लिया है। ये हमारी फ्रंट पट्टी का पीस है। इसके ऊपर ब्लैक धागे से हम डॉट्स लगाएंगे, डबल धागा आप सुई के अंदर डाल लीजिएगा इस तरीके से। फिर आपने इसको इस तरीके निशान लगा लें सुई से पहले। जैसे दोस्तों फिर आपने इस तरीके से आपने इसको तकरीबन 1.5 सूत्र का आपकी चौड़ाई होनी चाहिए इस डॉट्स की, इस निशान की। दोस्तों इस तरीके से आपने इसको मुकम्मल कर लीजिएगा। ये देखिए दोस्तों आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से हम यहाँ पर डॉट्स लगाएंगे और दोस्तों हम दूसरा लगाते हैं। अब जिस तरीके से आप दूसरा डॉट्स लगाएंगे उसके बाद हमारा जो फ्रंट पट्टी का पीस मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद हम ब्लैक डिज़ाइन वाला कपड़ा इसके ऊपर लगाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों हमारा ये अब बेहतरीन तरीके से हमारा अब ये तैयार हो चुका है। इसके ऊपर भी हम इसी तरीके से डॉट्स लगा लीजिएगा आप। और ये देखिए दोस्तों हमने कॉलर के पीस के ऊपर भी लगा ली हैं डॉट्स, इस तरीके से आप लगा लीजिए दोस्तों। अब हम लेते हैं ब्लैक कपड़ा डिज़ाइनिंग वाला। ये हमारे पास ब्लैक कपड़ा डिज़ाइनिंग वाला दोस्तों। इसके ऊपर हमने कलर लगा कर इस तरीके से एक टुकड़ा लेते हैं ब्लैक कपड़े का, जो डिज़ाइनिंग वाले कपड़े का। इसको 2 सूत्र ज़्यादा होना चाहिए आपका दोनों तीनों तरफ से। इस तरीके से आपने इसके ऊपर रखकर इसको अब प्रेस कर दीजिएगा। जी देखिए दोस्तों अब हमने इसको प्रेस कर दिया है। जी दोस्तों ये देखिए हमारा अब फ्रंट पट्टी का पीस इस तरीके से हमने कपड़ा इसके साथ अटैच कर लिया। इस तरीके से आप इसको अटैच कर लीजिएगा। और दोस्तों आपने एक्स्ट्रा बुकरम का एक पीस लेना है, जितनी आपका जो काटन निकाला है उससे तकरीबन आधी ज़्यादा आपने इस तरीके से उसको ऊपर रखकर इसको प्रेस कर दीजिएगा। अब दोस्तों हम इसको प्रेस कर देते हैं, इस तरीके से आप इसको प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद हमारा ये पीस मुकम्मल हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए हमारा बेहतरीन तरीके से हमने इसको जो मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद लेते हैं कॉलर का पीस। कॉलर के पीस के ऊपर भी हम इसी तरीके से ही डिज़ाइन इसको कलर लगाकर टुकड़ा इसके बराबर कटिंग करके इसके ऊपर रखकर इसको प्रेस कर देंगे। तो उसके ऊपर हमने कॉलर का जो दूसरा पीस होता है उसको हम प्रेस कर देंगे तो हमारा ये कॉलर का पीस मुकम्मल हो जाएगा। और ये देखें दोस्तों अब यहाँ पर हम इसको बेहतरीन तरीके से सेटिंग करके इसको प्रेस कर लेते हैं। जी आज ये दोस्तों हमारा कॉलर का पीस भी हमने कपड़ा ब्लैक अटैच कर लिया। इस तरीके से आप कर लीजिएगा। उसके बाद देते हैं दोस्तों दूसरी साइड पर भी हम इस तरीके से कपड़ा लगाएंगे। जी यहाँ पर कलर लगा के दोस्तों हम इस पर भी इसी तरीके से कपड़ा लगा लेते हैं। उसके बाद दूसरा कॉलर का जो पीस होगा हम इसके ऊपर रखकर इसको प्रेस कर देंगे। जी दोस्तों ये देखिए हमारा कॉलर का पीस है, इसके ऊपर भी हम दोनों साइड से कपड़ा लगा रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको लगा लेना है, बेहतरीन तरीके से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से फिर उसके बाद आपने दूसरा कॉलर का पीस होगा आपके पास तो आपने इसके ऊपर रखकर इसको प्रेस कर देना है। जी इस तरीके दोस्तों आपने इसको प्रेस कर दीजिएगा। जी दोस्तों ये हमारा अब कॉलर का पीस मुकम्मल हो चुका है। जी ये देखिए दोस्तों हमने जिसके साथ कपड़ा अटैच कर लिया दोस्तों। इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। बेहतरीन तरीके से हमारा ये डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। बेहतरीन तरीके से हमने इसको बनाने का तरीका बताया है आपको। देखिए हमारे फ्रंट पट्टी का पीस इसको हम प्रेस कर लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा अब फ्रंट पट्टी का पीस भी मुकम्मल हो चुका है दोस्तों, तैयार हो चुका है। ये इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारा कॉलर का पीस भी मुकम्मल हो चुका है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से हमने तैयार कर लिया। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।